लड्डू गोपाल की छाती पर क्यों होता है पैर का निशान? जानिए क्या है इस चरण चिन्ह की कहानी। श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के लड्डू गोपाल स्वरूप की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण का बाल स्वरूप हर किसी का मन मोह लेता है। ब्रज धाम ही नहीं बल्कि देश के हर छोटे से छोटे कस्बे और बड़े से बड़े शहर में लड्डू गोपाल की सेवा की जाती है। कहा जाता है कि लड्डू गोपाल जी भी किसी विशेष तामझाम के नहीं बल्कि आपके प्रेम और आपके भाव के भूखे हैं। अतः उनको जितना प्रेम जितना भाव अर्पित किया जाता है वह उतने आपके अपने होते हैं। लेकिन इस सब के बीच क्या आप ये जानते हैं कि श्री कृष्ण के लड्डू गोपाल स्वरूप की छाती पर पैर का चिन्ह क्यों होता है? बता दे कि ये चिन्ह भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल और युगल स्वरूप में ही चिन्हित होता है। इस निशान को लेकर एक पुरातन कथा में बताया गया है कि एक बार महर्षियों के बीच ब्रह्मा, विष्णु और महेश में श्रेष्ठता को लेकर चर्चा हो रही थी। इसका कोई निष्कर्ष ना निकलता देख ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि भृगु को त्रिदेवों की परीक्षा लेने का कार्य सौंपा गया। महर्षि भृगु सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए। क्योंकि महर्षि भृगु तीनों महादेवों की परीक्षा ले रहे थे, इसलिए ब्रह्मा जी के पास जाकर उन्होंने ना तो उन्हें प्रणाम किया और ना ही उनके सामने सिर झुकाया। ये देख ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए, लेकिन महर्षि भृगु ने अपनी दिव्य शक्तियों से उनके क्रोध को दबा दिया। इसके बाद महर्षि भृगु कैलाश पर्वत पर गए। महर्षि भृगु को आता देख भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपने स्थान से उठकर उन्हें गले लगाना चाहा, लेकिन महर्षि भृगु ने महादेव का अभिनंदन स्वीकार नहीं किया। महर्षि भृगु ने कहा, आप पापियों को वरदान देते हैं, उनसे देवताओं पर संकट आ जाता है, इसलिए मैं आपका आलिंगन कभी नहीं करूंगा। ये सुनकर भगवान शिव भड़क उठे और उन्होंने अपना त्रिशूल उठा लिया। तब माता पार्वती के कहने पर शिवजी शांत हुए। शिव और ब्रह्मा की परीक्षा लेने के बाद भृगु मुनि वैकुंठ लोक पहुँचे, जहाँ भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे। भगवान शंकर के गणों के दुर्व्यवहार के कारण महर्षि श्री हरि विष्णु के पास वैकुंठ धाम पहुँचे। वहां पर उन्होंने देखा कि विष्णु जी क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर सोए हुए हैं और लक्ष्मी जी उनके पांव दबा रही है। महर्षि भृगु ने वहां जाते ही विष्णु जी की छाती पर पांव रख दिया। विष्णु जी उठे और उन्होंने महर्षि भृगु को प्रणाम करते हुए कहा, हे महर्षि, आपके पांव पर कहीं चोट तो नहीं लगी है? इन चरणों का स्पर्श तो तीर्थ धामों को पवित्र करने वाला है। आपके कोमल चरणों के स्पर्श से आज मैं धन्य हो गया हूँ। यह सुनकर महर्षि भृगु की आंखों से आंसू झलक उठे। भृगु ऋषि मुनियों के पास पहुँचे और उन्होंने शिव, ब्रह्मा और विष्णु की पूरी कहानी सुनाई। तब सभी ने भगवान विष्णु को त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ माना। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार लड्डू गोपाल की छाती पर भृगु के चरण का चिन्ह छपा है। महर्षि भृगु जी द्वारा रचित ग्रंथ भृगु संहिता, जो कि ताम्रपत्र पर लिखित सुल्तानपुर लोधी में स्थित है, इस ग्रंथ को पढ़ने वाले महायश बताते हैं कि लड्डू गोपाल या भगवान विष्णु जी के जितने भी अवतार हैं, उन सभी की छाती पर पांव का निशान है। ये चरण चिन्ह है महर्षि भृगु जी का, जिन्हें भगवान विष्णु ने अपना गुरु धारण किया हुआ था। जन्माष्टमी के 6 दिन बाद भगवान श्री कृष्ण का नामकरण भी किया जाता है। इस दिन इनकी विधि पूर्वक पूजा की जाती है। ये तो हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को कई नामों से बुलाया जाता है, जिसमें श्याम, मोहन, लड्डू गोपाल, बंसीधर, कान्हा जैसे कई नाम शामिल है। इनमें लड्डू गोपाल काफी प्रसिद्ध है। आज हम आपको बताएंगे कि भगवान कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल कैसे और क्यों पड़ा। ब्रज भूमि में भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त कुंभन दास रहते थे। कुंभन दास का एक पुत्र रघुनंदन था। कुंभन दास हर वक्त श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे और पूरे नियम से भगवान की पूजा और सेवा किया करते थे। वे उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे ताकि उनकी सेवा में कोई कमी न रह जाए।
एक दिन वृंदावन से उनके लिए भागवत कथा करने का न्योता आया। पहले तो कुंभनदास ने मना किया, लेकिन कुछ सोच विचार कर बाद में वे कथा को जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि भगवान की सेवा की तैयारी करके वे रोजाना कथा करके वापस लौट आएंगे, जिससे भगवान का सेवा नियम भी नहीं छूटेगा। उन्होंने अपने पुत्र को समझा दिया कि वे भोग तैयार कर चुके हैं, तुम्हें बस समय पर ठाकुर जी को भोग लगा देना है। इसके बाद वे वहां से प्रस्थान कर दिए। कुंभनदास के पुत्र रघुनंदन ने भोजन की थाली श्री कृष्ण के सामने रखी और सरल मन से आग्रह किया कि ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। उसके बाल मन में यह छवि थी कि वे आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे, जैसे हम सभी करते हैं। उसने बार बार आग्रह किया, लेकिन भोजन तो वैसे का वैसे ही रखा रहा। अब रघुनंदन उदास हो गया और रोते हुए पुकारा, हे कृष्ण आओ और भोग लगाओ। कहते हैं कि जो सच्चे हृदय से भगवान को पुकारता है तो भगवान को आना ही पड़ता है। रघुनंदन की इस पुकार के बाद भगवान श्री कृष्ण ने बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए। जब कुंभनदास ने घर आकर रघुनंदन से प्रसाद मांगा तो उसने कह दिया कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। कुंभनदास को लगा बच्चे को भूख लगी होगी, वही सारा भोजन खा गया होगा, लेकिन अब तो ये रोज की कहानी हो गई थी। अब कुंभनदास को शक होने लगा, तो उन्होंने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रखे और छुप कर देखने लगे कि रघुनंदन क्या करता है। कुंभनदास को लड्डू हाथ में लिए भगवान श्री कृष्ण दिखे। रघुनंदन ने रोज की तरह ही भगवान कृष्ण को पुकारा तो वे बालक के रूप में प्रकट होकर आए और लड्डू खाने लगे। यह देखकर कुंभनदास दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उस समय श्री कृष्ण के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ वाला लड्डू मुख में जाने को ही था कि वे एकदम मूर्ति हो गए। उसके बाद से ही उनकी इसी रूप में पूजा की जाती है और वे लड्डू गोपाल कहलाए जाने लगी। जय श्री कृष्णा। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।